हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होमवर्क हेल्प बाय आरजी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सीबीएसई ने श्री औरबिंदो सोसाइटी के साथ मिलकर कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस डिजाइन किए हैं जो उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किए हुए हैं और साथ ही वहां पर आंसर की भी दी हुई है। लेकिन आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बच्चों को हो सकता है कि उन क्वेश्चंस को समझने में परेशानी आए। मैं आपको यहाँ पर पूरा का पूरा आंसर देने की कोशिश करूंगी। आप देख सकते हैं सामने आपको पीडीएफ दिखाई दे रहा है। आज हम करने वाले हैं द प्रपोजल। पेज नंबर 30 या स्लाइड नंबर 30 पर ये है और साथ के साथ इसके आंसर्स भी दिए हुए हैं 72 पेज पर। आप चाहें तो वहां से जाकर आंसर्स भी देख सकते हैं। जिन लोगों को एक्सप्लेनेशन चाहिए वो वीडियो में आगे बने रहें। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, द प्रपोजल परहैप्स कंटिन्यूज। What is the main purpose of the text provided before the play? जब हमें प्ले बताया जा रहा है उससे पहले हमारे लेसन में ये वर्ड आता है परहैप्स कॉन्टिन्यूज। ये बोल रहे हैं कि ये किस वजह से दिया गया है। तो मैंने पीडीएफ खोला फटाफट से और वहां पर कंट्रोल एफ करके परहैप्स कॉन्टिन्यूज लिखा। तो ये जो वर्ड है ये क्या कह रहा है? ऑप्शंस हैं, टू इंडिकेट द प्रेजेंट डे रेलिवेंस ऑफ द प्ले। आज के दिन में, आज के जमाने में इस प्ले का क्या रेलिवेंस है ये शो करने के लिए। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द राइटर, राइटर के बारे में जानकारी देने के लिए। टू डिस्क्राइब द कैरेक्टर्स इन डिटेल। टू एक्सप्लेन द कंटेक्स्ट ऑफ द प्ले, प्ले का कंटेक्स्ट बताने के लिए। तो इसका सही जवाब होगा डी, टू एक्सप्लेन द कंटेक्स्ट ऑफ द प्ले। इन वर्ड्स के द्वारा हमें ये बताया जा रहा है कि लोमोव, चुबुकोव और नटालिया की जो क्वेरलिंग है वो चलती है, खत्म हो जाती है, फिर दोबारा फिर शुरू हो जाती है। तो इसलिए वो कह रहे हैं द क्वेरलिंग परहैप्स कंटिन्यूज। आप चाहें तो इन वर्ड को यहाँ पर पॉज करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। मैं लास्ट की 3 लाइन पढ़ देती हूँ जल्दी से। द प्रपोजल इज इन डेंजर ऑफ, यहाँ पर हमें इस प्ले की समरी दी हुई है, ठीक है। तो बाद में कह रहे हैं द प्रपोजल इन डेंजर ऑफ बीइंग फॉरगॉटन अमिडस्ट ऑल दिस क्वेरलिंग। इस लड़ाई के बीच जो प्रपोजल है वो भूल जाने के खतरे में है। बट इकोनॉमिक गुड सेंस इंश्योर्स दैट द प्रपोजल इज मेड आफ्टर ऑल, ऑल्दो द क्वेरलिंग परहैप्स कंटिन्यूज। कि हमें नहीं पता, प्ले तो खत्म कर दिया है, हो सकता है उसके बाद भी लड़ाई चालू रही हो। जल्दी से सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब्स चुबुकोव्स इनिशियल रिस्पॉन्स टू लोमोव्स एंट्री। जब लोमोव एंट्री करता है तो चुबुकोव का इनिशियल रिस्पॉन्स कैसा होता है? ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, प्लीज्ड, उसको देखकर बहुत खुश होता है, स्टार्टल्ड, हैरान होता है, जुबिलेंट, बहुत ही खुशी से पागल हो जाता है। तो वो उसको देखकर बड़ा खुश होता है, इसलिए इसका सही जवाब है बी, प्लीज्ड। क्वेश्चन 3, व्हाट अबाउट लोमोव्स अपीयरेंस मेड चुबुकोव क्यूरियस। लोमोव की अपीयरेंस में ऐसा क्या था जिससे चुबुकोव को बड़ी हैरानी सी हो रही थी? तो आपने अगर लेसन ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि लोमोव वाज वेयरिंग हिज इवनिंग ड्रेस। इवनिंग ड्रेस का ये अंग्रेजों के लिए मतलब होता है कि फॉर्मल ड्रेस, टाई वाई लगा के, कोट वगैरह पहन के। सो चुबुकोव वाज क्यूरियस टू नो व्हाई he was in his evening dress or why he was in his formal dress। तो यहाँ आप देख सकते हैं why he was in his evening dress और why he was dressed up in formal clothes। दोनों आंसर ठीक है। क्वेश्चन 4, Chubukov thought that Lomov wanted to borrow money because he seemed, चुबुकोव को ऐसा क्यों लगा कि वो पैसा उधार मांगने आया है? क्योंकि लोमोव उसे कैसा लग रहा था? रिपेंटेंट, यानी पछतावा करने के लिए आया था वो। मॉर्टिफाइड, मतलब वो शर्म से भरा हुआ था। एजिटेटेड, चिड़चिड़ा हो रहा था। डोसाइल था, यानी कि वो बहुत ही शांत था, जैसे गाय की तरह शांत, ऐसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा सी, एजिटेटेड। एजिटेटेड हम क्यों कह सकते हैं? क्योंकि वो थोड़ा सा हड़बड़ा रहा था। हालांकि एजिटेटेड का मतलब होता है परेशान होना या तंग होना। वो थोड़ा सा तंग इसलिए हो पा रहा था कि सर आई वांटेड टू टॉक टू यू, आई वांट टू से समथिंग टू यू, और क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा, इस तरीके का उसका थोड़ा उसकी हरकतें थी। तो इसलिए हम लेंगे ऑप्शन सी। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है, चुबुकोव एक्सेप्टेड लोमोव्स रिक्वेस्ट विदाउट एनी रेजिस्टेंस, जस्टिफाई द स्टेटमेंट यूजिंग एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी। चुबुकोव ने लोमोव की जो रिक्वेस्ट थी शादी के प्रपोजल वाली, उसको बिना किसी परेशानी के या बिना मना किए उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो आपको लेसन से कोई ऐसी स्टेटमेंट देनी है, कोई ऐसा प्रूफ देना है जिससे ये बात कंफर्म हो सके। तो देखिए इसके जवाब में हम ये कह सकते हैं कि ही वॉज वेरी ग्लैड एंड ही इंस्टेंटली कॉल्ड हिज डॉटर। उसने फटाफट अपनी बेटी को बुलाया कि आओ, लोमोव तुमसे मिलने आया है। साथ के साथ उसने ये भी कहा था कि ओ वेरी गुड, आई हैड बीन होपिंग फॉर इट, मैं तो पहले से ही इस चीज की उम्मीद कर रहा था। या हम ये कह सकते हैं कि ही सेड ही ऑलवेज डिजायर्ड इट। सिक्स्थ क्वेश्चन,
If I give myself time to think, to hesitate, to talk a lot, to look for an ideal or for real love, then I will never get married. ये सेंटेंस लोमोव ने कहा था कि अगर मैं अपने आप को समय दूं सोचने के लिए या हेजिटेट करूं या इधर-उधर पूछूं, आइडियल मैच ढूंढूं अपने लिए, रियल लव ढूंढूं तो शायद मेरी कभी शादी ही नहीं हो पाएगी. द सेंटेंस अबव शोज दैट. तो इस सेंटेंस से क्या पता लग रहा है? लोमोव regretted not having married earlier. लोमो पछता रहा था कि उसकी शादी नहीं हुई. He could not marry the woman he loved, जिसे वो चाहता था उससे शादी नहीं कर पाया. लोमोव्स डिसीजन टू मैरी नटालिया वाज pragmatic. नटालिया से शादी करने का उसका डिसीजन जो है वो व्यवहारिक था, प्रैक्टिकल था. लोमोव फेल्ट दैट नटालिया वाज द मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर हिम. वो ऐसा महसूस करता था कि नटालिया उसके लिए सुटेबल ब्राइड है. ऐसा महसूस नहीं करता था. उसे ये लग रहा था कि हाँ भाई, ज्यादा बिल्कुल ही परफेक्ट चीज ढूंढूंगा, आइडियल ढूंढूंगा तो कुछ नहीं मिल पाएगा. तो एक व्यवहारिक तरीके से सोच रहा था, इसलिए इसका सही जवाब है सी. सेवेंथ क्वेश्चन, व्हाट वर लोमोव्स रीजंस फॉर चूजिंग नटालिया. तो नटालिया को ही उसने क्यों चुना, उसके क्या कारण थे? यहाँ पर हम एक या दो कारण बता देंगे. तो उसने बोला था शी इज अ गुड हाउसकीपर, शी इज नॉट बैड लुकिंग एंड शी इज वेल एजुकेटेड. तो यहाँ पे आप इनमें से कोई भी पॉइंट लिख सकते हैं. एथ क्वेश्चन, after realizing that Lomov had come to propose, Natalia's feelings changed from. After realizing that Lomov had come to propose, Natalia's feelings changed from dash to dash. जब नतालिया को ये पता लगा कि लोमोव उससे शादी करने का प्रपोजल लेकर आया है तो उसकी फीलिंग्स अचानक से बदल गई. पहले उसकी फीलिंग्स कैसी थी और बाद में कैसी हो गई. तो देखिए, जब चुबुकोव ने नटालिया को बुलाया तो लोमोव से बात कर थोड़ी ही देर बात करने के बाद अचानक से उनकी बात शुरू हो गई थी ऑक्सन मीडोज के बारे में, जो एक बहस में तब्दील हो गई थी. तो नटालिया बहुत उससे गुस्सा हो गई थी. और जब बाद में इतना गुस्सा होने के बाद जब वो कुर्सी पर गिर जाता है, बेहोश होने को हो जाता है, तो उसे पता लगता है कि ये प्रपोज करने आया था. तो उसे बाद में पछतावा होता है कि अरे, मैंने इसको ये सब क्यों बोला. तो इसका सही जवाब होगा बी, एंगर टू रिमोर्स. रिमोर्स मीन्स पछतावा. Ninth question, after re-entering the scene, what reason did Lomov give Natalia for arguing over the ownership of the meadow? पहले लोमोव और चुबुकोव बात कर रहे होते हैं, चुबुकोव चला जाता है और वो नटालिया को बुलाता है. तो बाद में उनकी बहस शुरू हो जाती है ऑक्सन मीडोज पे. तो ऑक्सन मीडोज पे बहस करने के टाइम लोमोव क्या रीजन देता है कि वो उस प्रॉपर्टी के बारे में बहस क्यों कर रहा है. इट वॉज द राइट थिंग टू डू. द मीडो वॉज वैल्यूएबल, कि मीडोज बहुत वैल्यूएबल हैं, कीमती हैं, या उसकी फैमिली हेरिटेज है, फैमिली की हिरासत विरासत, या उसकी फैमिली की विरासत है, या उसके पास उसके डॉक्यूमेंट्स हैं. वो सब चीजें तो थी उसके पास, लेकिन लोमोव बार बार कह रहा था कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मेरे पास इसके प्रूफ भी हैं, सब कुछ है, लेकिन ये प्रिंसिपल्स की बात है. तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ए, इट वॉज द राइट थिंग टू डू, कि इसको क्लियर कर देना चाहिए हमें इस डाउट को, इसलिए वो इस पर बहस कर रहा था. 10th क्वेश्चन, व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब्स द मूड ऑफ द प्ले. प्ले, आपको प्ले का मूड कैसा लगता है? जैसे हम कहते हैं ना, इसका जॉनर क्या है, एक तरीके से वो चीज पूछी जा रही है. तो फॉरबॉर्डिंग मतलब जिसमें पहले से आपको अंदाजा हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है. ट्यूमल्चुअस, बड़े उतार चढ़ाव है, एक बार कुछ हो गया, फिर कुछ हो गया, फिर दोबारा कुछ हो गया. मेलैंकोलिक, उदासी भरा. सस्पेंसफुल, जैसे कि हमारी डिटेक्टिव सीरियल सब होते हैं कि बड़ा सस्पेंस बना हुआ है. तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा आंसर बी, ट्यूमल्चुअस, मतलब कि उतार चढ़ाव से भरा हुआ. तो ये हमारा कंप्लीट होता है. मिलते हैं अगले लेसन के साथ. गुड बाय.